हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज हम एक ऐसे मामले के बारे में, एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पॉक्सो के कॉन्टेक्स्ट में काफी ऐतिहासिक जजमेंट है। इस पर्टिकुलर केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो लॉ में बदलाव ही कर दिया है। यहां पे मैं कोई लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर नहीं है, लेकिन एक ऐसा ऐतिहासिक जजमेंट दे दिया है जहां पर काफी सारी ग्राउंड ब्रेकिंग रूल्स को स्टैब्लिश किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट्स की या राइट टू इंटेग्रिटी ऑफ एडोलेसेंट्स की, तो उसके बारे में बात की गई है। अगर पॉक्सो की विक्टिम अक्यूज पर्सन के साथ में या अपने परपिट्रेटर के साथ में शादी कर लेती है तो इसका प्रभाव केस पर क्या पड़ता है, उसके बारे में भी बात की गई है इस जजमेंट में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेक्स एजुकेशन की अहमियता के बारे में भी बात करी है। इसके अलावा सेंटर से भी रिस्पॉन्स सीख किया है कि आप सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक्चुअली क्या स्टेप्स ले रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। तो काफी कुछ इस पर्टिकुलर केस में शामिल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए केस का नाम जानते हैं। केस का नाम है इन री राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट्स और जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच है। रिसेंटली अभय एस ओका जो जज हैं आपके, उन्होंने रिटायरमेंट लिया था और रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले 10 जजमेंट्स पास किए थे। उन्हीं एक 10 जजमेंट में से ये जजमेंट भी है जहां पे राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट्स की भी बात हो रही है। और जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अगर पॉक्सो विक्टिम अक्यूज पर्सन से शादी कर लेती है तो उसका केस पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, इसके बारे में बात की गई है। केस की फैक्ट्स की बात करें ब्रीफली, तो यहाँ पे एक लड़की है 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट और जो आदमी है वो है 25 साल का। दोनों के बीच में एक रेगुलर रिलेशनशिप, नॉट रियली रेगुलर बट एक रिलेशनशिप होती है जो कि सेक्सुअल नेचर की भी होती है। जब लड़की के घर वालों को इस चीज का पता चलता है तो लड़की के घर वाले इस आदमी के अगेंस्ट पॉक्सो का केस करते हैं। सेक्शन 6 अग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का सेक्शन इंपोज किया जाता है एफआईआर में। इसके बाद में जब ये मामला कोर्ट में चल रहा होता है तो सेशन कोर्ट यहाँ पे कन्विक्शन करती है। मामला पहुंचता है कैलकाटा हाई कोर्ट के पास और कैलकाटा हाई कोर्ट की तरफ से काफी सारे ऐसे स्टेटमेंट पास किए जाते हैं जो कि अपने आप में काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि कैसे जो माइनर गर्ल्स है आजकल वो काफ़ी सेक्सुअल हो चुकी है, उन्हें अपने सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। या ऐसा कहा कि आजकल बच्चियां खुद ही मेजर बॉयज़ को सजेशंस पास करती हैं, उनको पता नहीं क्या कंटेंट कंज्यूम करवाया जाता है कि वो इस प्रकार की हरकतें कर रही हैं। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा विक्टिम ब्लेमिंग हुई और कुल मिला के एक माइनर गर्ल जो कि 10th स्टैंडर्ड में है, 13 से 14 साल की उसकी आयु होगी, उस पर सारा ब्लेम शिफ्ट किया गया। यहाँ पे जो 25 साल का आदमी है जिसने शायद मैनिपुलेट किया है, रेप किया है, उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि रेप कैसे किया जब रिलेशनशिप में थे, तो कंसेंट की एज 18 साल की होती है। अगर 18 साल से कम की लड़की का कंसेंट है तो कंसेंट नहीं माना जाता है। अगर आप एक माइनर लड़की के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो उसका कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसने ऐसा बोला भी कि हाँ आई एम विलिंग एंड आई एम रेडी एंड आई वॉन्ट टू डू इट, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे माइनॉरिटी या फिर अगर हम लोग बात करें अनसाउंड माइंड के महिला की भी, तो वहाँ पे कंसेंट की कोई अहमियत नहीं रहती है। उसको एड्रेस करने की जगह यहाँ पे कैलकाटा हाईकोर्ट ने सारा का सारा ब्लेम विक्टिम पे डाल दिया कि कैसे आजकल की बच्चियां ही सेक्सुअल हो चुकी है और कैसे इन्हीं के बारे में मतलब सारी बातें बोली। कहीं ना कहीं टॉपिक खड़ा हुआ यहाँ पे कि क्या इस प्रकार की बातें कैलकाटा हाईकोर्ट को कहना शोभा देता भी है क्या। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी भी विक्टिम की इन्फ्रिंज हुई थी क्योंकि उसकी प्राइवेसी भी कहीं ना कहीं सामने आने लग गई थी। तो ये सारी चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आपके सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और इसी वजह से ये केस आपका स्टार्ट हुआ था इन री राइट टू प्राइवेसी वाला जो केस है। अब इस पूरे के पूरे मामले में होता ये कि जब तक केस चलता रहता है लड़की 17 साढ़े 17 साल की होती है और अक्यूज पर्सन से शादी कर लेती है। हालांकि आप देखोगे तो चाइल्ड मैरिज है, बट इवेंचुअली अब डिसीजन आते आते तक वो 18 साल की भी हो चुकी है। तो अगर एट सम पॉइंट आपने चाइल्ड मैरिज की भी थी तो नाउ शी इज मेजर। एट द सेम टाइम इनका एक बेबी भी हो जाता है। तो आप मान लो लड़की अब सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करा तब तक 19 साल की हो गई होगी या 20 साल की भी हो गई होगी। अब एक बच्चा भी, एक फैमिली स्टैब्लिश हो चुकी है। तो अगर हम लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये पर्सन रेपिस्ट ही है। जो 25 साल का आदमी था वो भी अब हो गया होगा आपका 30 साल का आदमी। नेवरदलेस अगर देखिए लॉ के कॉन्टेक्स्ट में तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आर्टिकल नंबर 142 का इस्तेमाल किया। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल, आर्टिकल 142 जिसको नहीं पता है, इट इज इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंप्लीट जस्टिस को ऑब्टेन करने के लिए फेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट पास कर सकती है। कंप्लीट जस्टिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वैसे तो लॉ के हिसाब से देखें तो इसे पॉक्सो में पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सेक्शन 6 में पनिशमेंट मिलनी चाहिए,
बट अगर हम लोग यहाँ पे इनकी शादी के ऊपर फोकस करते हैं, इनके बेबी पे फोकस करते हैं, एक फैमिली यूनिट के ऊपर फोकस करते हैं, तो यहाँ पे पनिशमेंट देना फेयर नहीं होगा या कंप्लीट जस्टिस के हिसाब से नहीं होगी। मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ पे फैमिली के यूनिट को ही तोड़ देंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे अक्यूज पर्सन को अक्विट कर दिया गया। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि अक्विटल हो जाता है इस पर्टिकुलर केस में। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिचुएशन में अक्विटल ही होगा, बट इस केस में देखो फैक्ट टू फैक्ट भी वेरी करता है। इसके अलावा यहाँ पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कलकत्ता हाईकोर्ट को भी फटकार लगाई गई कि आप इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा विक्टिम की आइडेंटिटी को, उसकी प्राइवेसी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ गाइडलाइंस भी इशू की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा जजमेंट राइटिंग के दौरान, इवन ओबिटे डिक्टम यानी कि कोई भी रिमार्क जब हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट पास करता है तो उस दौरान आप इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते जहां पे विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, या इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते जो कि ऑफेंसिव होती है महिला के अगेंस्ट। इस प्रकार की सारी बातें इस पर्टिकुलर केस में बताई गई। इसी के अलावा इस पर्टिकुलर जजमेंट में सेक्स एजुकेशन की अहमियता के बारे में भी बात की गई कि सेक्स एजुकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव कुरिकुलम बनना चाहिए सेक्स एजुकेशन के लिए, और सिर्फ बायोलॉजिकल लेवल पर नहीं, आपको यहाँ पे सोशियोलॉजिकल लेवल पर भी उसका इंपैक्ट बताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नोट किया गया है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन लोग गलत जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसकी वजह से गलत तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं। इसके अलावा लोगों को कंसेंट के बारे में भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसेंट क्या होता है। जैसे काफी सारे आदमियों को कंसेंट पता ही नहीं होता है, और ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रही हूँ कि कंसेंट का मीनिंग लिटरली नहीं पता है, लेकिन कंसेंट का मतलब फ्री कंसेंट होता है ये नहीं पता। अगर आप सेक्शन नंबर अगर आप 90 देखो आईपीसी का, सेक्शन 90 आईपीसी देख लो, या आप देख लो सेक्शन 28 ऑफ बीएनएस, उसमें कंसेंट को डिफाइन किया गया है और बताया कंसेंट का मतलब फ्री कंसेंट, यानी कि वो कंसेंट जो कि फ्री है इंड्यूसमेंट से, फियर से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से, या फिर कंसेंट गिवन बाय अ माइनर गर्ल इज नॉट अ कंसेंट, कंसेंट गिवन बाय एन अनसाउंड माइंड पर्सन इज नॉट अ कंसेंट। ये सारी चीजें शामिल होती है। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप सोचोगे कि अगर मैंने किसी को बहला फुसला के भी कंसेंट लिया तो कंसेंट है, पर उसका लॉ में कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। तो इन चीजों के बारे में बताया गया कि ये सब चीजें बननी चाहिए। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से भी सजेशंस सीख किए हैं कि आप बताइए कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इशू को डील कर सकते हैं, सेक्स एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, कुरिकुलम को इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ पॉक्सो केसेस की रिक्वायरमेंट है। भारत में पॉक्सो के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिन्हें नहीं पता है, पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एक स्पेशल लॉ है जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की वजह से पिक्चर में आ पाया है, अगर हम संवैधानिक वैलिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि हमें जरूरत है हम ट्रैक करें, क्योंकि भारत वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज बनते जा रहा है रैंकिंग की कॉन्टेक्स्ट में पॉक्सो के केसेस में। तो ये सारी की सारी चीजें इस पर्टिकुलर जजमेंट में आपके सामने आती है कुल मिला के, जिसमें सारे इश्यूज को डील किया गया है। राइट टू प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ एडोलेसेंट्स की बात की गई है, किस प्रकार से एक हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट एड्रेस करेगा इशू को सेंसिटिवली, जेंडर सेंसिटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर पॉक्सो के या रेप के केसेस में, उसके बारे में बात की गई है। पॉक्सो केस के अंदर अगर विक्टिम शादी कर लेती है तो किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, ये भी हमने देखा। सेक्स एजुकेशन भी प्रोवाइड होना चाहिए, इसके बारे में भी बात की गई है। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे के पूरे जजमेंट पे, इसे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि काफी सारे लोग इनके अगेंस्ट भी रहते हैं। काफी लोगों को ये भी लगता है कि ये जो चीज है इसे सही से कोर्ट के द्वारा डील नहीं किया जा रहा है। व्हाट इज योर ओपिनियन, जस्ट लेट मी नो। एंड बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।